अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप सबसे कुछ बातों के ऊपर चर्चा करना चाहती हूँ, शैतान के ऊपर। ये शैतान ऐसा होता है कि जब हम कुछ करना चाहते हैं तो वो हमारे दिमाग को भटका देता है, क्योंकि जब हम खुदा की इबादत करने लगते हैं ना तो शैतान उसके अंदर एक बाधा डालता है, हमें रोकता है शैतान कि हम उस काम को ना करें। कभी आपने नोटिस किया है कि हम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो हमारा अंदर से ऐसा लगता है पर जल्दी से पढ़ के फ्री हो जाएं और अपने आप को रिकवर कर दें। तो इसके क्या है, ये एक शैतान है। शैतान हमें भटकाता है कि हम उस राह को छोड़ दें, उस तरीके को छोड़ दें। भाई, अगर ज़िंदगी में हकीकत ये है कि अगर अल्लाह है तो शैतान भी है, अगर अल्लाह है तो शैतान भी है। यह हकीकत है। क्यों? क्योंकि खुदा ने इंसान का जन्म दिया, इंसान को तो ये कहा कि मेरी इबादत करना, साथ में शैतान भी बनाया। अब खुदा ने ये कहा कि देखते हैं कि शैतान की ताकत ज़्यादा है, मोहब्बत ज़्यादा है, या फिर मेरी मोहब्बत ज़्यादा है। तो कुछ ऐसे हैं जो भटक जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इन बातों को समझ जाते हैं, जो नेक राह पे चलते हैं। कुछों के दिमाग पलट जाते हैं, उसको खुदा की बताई हुई राह जो है वो गलत लगती है और शैतान की बताई हुई राह अच्छी लगती है। और शैतान हमें कई तरीके से भड़काता है, कई तरीके से भड़काता है। जैसे अपने माँ बाप से उल्टा बोलना, दूसरों के साथ गलत बिहेव करना, गलत तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करना, गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना, नमाज़ें ना पढ़ना, रोज़ा ना रखना, खुदा की इबादत ना करना। हर तरीके से हमें शैतान भड़काता है, हर तरीके से पूरी कोशिश करता है कि हम अपनी राह से भटक जाएं। आपको पता है खुदा के दिल में कितनी मोहब्बत है? 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत है हमारे खुदा के दिल में अपने बंदों के लिए। और शैतान अगर एक ने भी वो कर लिया तो शैतान उसको तुरंत मार काट के फेंक देता है, गलत राह बताता है। तो खुदा ये कहता है कि अगर आप गलत राह भी चल रहे हो तब भी मैं माफ़ कर दूंगा, अगर आप इबादत करोगे तो। खुदा ये कहता है। इंसान चाहे कितना भी गलत चल ले, चाहे शैतान उसे कितना भी भड़का ले, लेकिन जब एक बार, अगर चाहे एक बार बस, जब खुदा की बारगाह में अगर आप हाज़िरी दे दोगे ना तो खुदा आपके सारे गुनाह माफ़ कर देगा, सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देगा। मैं आपको एक बार ये बताना चाहती हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो हम सब के पैगम्बर हैं। और उन्होंने कहा नमाज़ पढ़िए, कुरान से पढ़िए, क्योंकि हमारे अल्लाह को सिर्फ हमारे नबी ने देखा है और किसी ने नहीं देखा। तो जो शैतान है ना, शैतान हमारे नबी से कहता है कि नबी, मैं तुम्हारी उम्मत से 6 बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ए नबी, मैं तेरी उम्मत से 6 बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो हमारे नबी कहते हैं, बता किन बातों से तू परेशान है। आज मैं आपको वही 6 बातें बताने वाली हूँ जिससे शैतान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। पहला, जब आप किसी से मिलते हो तो आप सलाम करते हो। तो शैतान कहता है, ए नबी, तेरे बंदे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो सलाम करते हैं। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। तो भैया, अगर शैतान को हराना है तो चाहे आप दुश्मन को ही क्यों ना मिलो, लेकिन सलाम ज़रूर किया करो। सलाम करना है तो करना है, हर हाल में सलाम करना है, क्योंकि सलाम शैतान को भगाता है। और सलाम जो होता है वो आप दूसरे को नहीं कर रहे हो, वो सलाम हमारे खुदा के पास जाता है, सलाम हमारा खुदा के पास जाता है। तो आपने उस शैतान को भगाना है उस सलाम के ज़रिए, जिससे शैतान बहुत ज़्यादा परेशान है कि नबी तेरी उम्मत सलाम करती है।
जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरा सता फिर हमारे नबी ने कहा, और बता और कौन सी दूसरी बात है? तो उसने कहा, जब ए नबी तेरे जब उम्मत एक दूसरे से मिलती है तो वो हाथ मिलाती है और औरतें एक दूसरे के गले मिलती हैं। मैं तुम्हारी इस बात से भी परेशान हूँ, ये उम्मत तुम्हारी ऐसा क्यों करती है, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारे नबी ने कहा, इससे मेरे जो उम्मत है इसमें मोहब्बत बढ़ती है, एक जज्बा बढ़ता है एक दूसरे के लिए। तो शैतान को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं है, बिल्कुल भी, कि आदमी जब मिलते हैं एक दूसरे से तो हाथ मिलाते हैं और औरतें जब मिलती हैं तो एक दूसरे के गले लगती हैं। शैतान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो भाई हमें शैतान को हराना है। हम औरतें हम एक दूसरे के गले मिलेंगे, आदमी है वो हाथ मिलाएंगे, इससे हमारा और हमारा इस्लाम आगे बढ़ता है। अब हमारे नबी ने पूछा, और बता तीसरी बात कौन सी है? शैतान ने कहा कि तुम्हारी उम्मत जब कोई गलती करती है, जब मैं उसे भड़काता हूँ तो वो तौबा कर लेती है, तौबा कर लेती है। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं उसको उधर ले जाना चाहता हूँ और वो एक इतनी गलती करके भी उधर की तरफ चला जाता है, खुदा की तरफ। तो हमारे नबी कहते हैं, तुझे पता है ये सारा जहान किसने बनाया है? हमारे अल्लाह ने बनाया है। तो अल्लाह तो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदों से। बंदा चाहे कितनी भी लाख गुनाह कर ले, बाद में जाके जब वो तौबा कर लेता है ना, तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, सारे के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वो मोहब्बत ही ऐसी है, वो चाहत ही ऐसी है जो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, क्योंकि अल्लाह 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। फिर नबी ने पूछा, और बता तेरा चौथी क्या बात है? उन्होंने कहा, शैतान ने, जब तेरी उम्मत कोई काम करने का इरादा करती है, जब तेरी उम्मत कोई काम करने का इरादा करती है तो वो कहती है इंशाअल्लाह ज़रूर। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो हमारे नबी ने कहा कि हमारी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरे खुदा का बनाया हुआ हर बंदा, जब वो ये कहता है ना कि इंशाअल्लाह ज़रूर, तो वो अपने खुदा को याद करता है और खुदा उस रास्ते पर उसको आगे जाने की इजाज़त देता है ताकि उसका दिमाग ना भटके। इसलिए मेरा बंदा जब कोई नया काम करता है, अल्लाह के बंदे जब कोई नया काम करते हैं तो इंशाअल्लाह ज़रूर बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं ताकि उस नेक काम को करने से पहले खुदा को याद किया जाए, ताकि वो खुदा उस काम को करने के लिए हमारी कामयाबी का रास्ता खोल दे। शैतान इन बातों से बहुत परेशान रहता है। तो आप जब भी कोई नया काम करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर कहें, ज़रूर। अपने नबी ने पूछा, और बता तेरी पांचवी बात क्या है? उसने कहा, जब ये आपका नाम सुनते हैं तो दरूद पाक पढ़ने लग जाते हैं। उसने कहा, हाँ, क्योंकि ये अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का बंदा है, वो हर पल दरूद पाक पढ़ते हैं। और मैं नबी हूँ, इन सब का ये मेरे दिल में जो मोहब्बत है मेरे बच्चों के लिए वो पूरी है, और हम उसके बनाए हुए हैं, उस उम्मत के बनाए हुए हैं। हमारे अल्लाह ने हमको बनाया है, पूरी कायनात बनाई है, पूरा जहां बनाया, आसमां बनाया, चांद बनाए, सितारे बनाए, इस दुनिया को सजाया हमारे अल्लाह ने सजाया। इसलिए वो दरूद पाक पढ़ते हैं। शैतान से पूछा कि और बताइए छठा कौन सी बात है? तो उस शैतान ने कहा, ये हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ते हैं। खाना खाएंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, या कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ते हैं। तो हमारे नबी ने कहा, हाँ, ताकि हर काम में शुरुआत हो तो उस अल्लाह से हो जो पूरी कायनात का मालिक है।
जिसने सब कुछ बनाया है। इसलिए मेरा अल्लाह के बनाए हुए बंदे सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरा जहां, ये पूरी कायनात उस अल्लाह ने बनाई है, उस खुदा ने बनाई है जो पूरी कायनात का मालिक है, पूरी के पूरी कायनात का मालिक है। ये ज़मीन, ये तारे, चांद, ये सितारे, सब कुछ उसने बनाया, सब कुछ उसने बनाया है। माँ बाप का दर्जा जो खुदा ने रखा है बहुत ऊंचे मुकाम पे रखा है कि माँ बाप के पैरों में जन्नत है। तो शैतान, आज मैंने आपको ये 6 बातें इसलिए बताई कि शैतान इन बातों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, और हमारी जो ताकत है और हमारे खुदा का दिया हुआ जो रुतबा हमारे अंदर है वो इन्हीं चीज़ों पर है। तो भाई भूल के भी शैतान को बढ़ावा ना दें और इन बातों पे अमल करें, ताकि ये शैतान दूर दूर तक भाग जाए। क्योंकि सलाम खुदा को जाता है, उस खुदा को। और आप मुझे ये बताएंगे आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, भर भर के कमेंट कीजिएगा। मैं ये चाहती हूँ आप मुझे भर भर के कमेंट करें, आप मुझसे बताएं। हो सकता है मेरे से कहीं भूल हो रही हो, तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगूंगी। अगर अच्छा है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, हो सकता है कुछ रह गया हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, बाय, सब्बा खैर, खुदा हाफिज़। फिर आपके लिए कुछ कहानी, कुछ बातें लेकर के आऊँगी। बाय बाय।